हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ मैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये प्रॉब्लम ऑफ द डे फ्रॉम लीड कोड। और आज का प्रॉब्लम है डायमीटर ऑफ बाइनरी ट्री। चलिए इसे समझना और फिर सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट कह रहा है गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री रिटर्न द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द ट्री। तो हमें रूट मिलेगा बाइनरी ट्री का और हमें लेंथ रिटर्न करना है डायमीटर ऑफ द ट्री का। तो कितना डायमीटर है उसकी लेंथ हमें रिटर्न करना है। अभी डायमीटर क्या है इधर पे अगली लाइन में बताया गया, द डायमीटर ऑफ अ बाइनरी ट्री इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पाथ between any two nodes in a tree. This path may or may not pass through the root। और अगली लाइन कह रही है कि जो डायमीटर है वो पाथ है, वो लेंथ है उस पाथ का जो कि लॉन्गेस्ट पाथ है बिटवीन एनी टू नोड्स इन द गिवन बाइनरी ट्री। अगर हम उस बाइनरी ट्री में जो कि हमें मिला है कोई भी दो नोड्स ले लें, उनके बीच में पाथ बनाएं, तो जो भी ऐसे दो नोड्स होंगे जिनके बीच में लॉन्गेस्ट पाथ बन रहा होगा उसी की लेंथ है डायमीटर ऑफ बाइनरी ट्री। तो लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू नोड्स इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर ऑफ एजेस बिटवीन देम। और लेंथ हमें कैसे बतानी है कि उन नोड्स के बीच में नंबर ऑफ एजेस कितनी है। ये वाला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 1। तो इसमें जो सबसे बड़ा पाथ दिख रहा है हमें वो नोड 4 और 3 के बीच में दिख रहा है। 4 से 2 जाएंगे, 2 से 1 जाएंगे, 1 से 3 जाएंगे। तो ये वाला पाथ सबसे बड़ा दिख रहा है। इसमें नंबर ऑफ एजेस कितनी है, एक है 4 और 2 के बीच में, दूसरी है 2 और 1 के बीच में, तीसरी है 1 और 3 के बीच में। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एजेस 3 हैं, इसलिए यहाँ पर आउटपुट भी 3 दिख रहा है। और जो अगला एग्जाम्पल है इसमें दो ही नोड्स हैं। तो इसमें कैसे लॉन्गेस्ट पाथ बनेगा इसमें इस तरीके से बनेगा। ये हो गया पहला नोड हमारा, ये हो गया दूसरा नोड। तो नंबर ऑफ एजेस कितनी है, यही हो जाएगा लॉन्गेस्ट पाथ, यही दो नोड्स हैं। तो नंबर ऑफ एजेस कितनी है 1, तो यही हो गया हमारा डायमीटर। ऑलराइट। तो हम अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल अच्छे से समझ चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसमें समझते हैं कि अलग अलग ट्रीज में डायमीटर क्या होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक बाइनरी ट्री बनाऊँ कुछ इस तरीके से, इसका रूट है 5, इसके लेफ्ट में है 7 और राइट में है 10। 10 के राइट में है कुछ 8, 7 के राइट में भी है कुछ नोड जिसमें होगा 45, 7 के लेफ्ट में है 6 और 45 के लेफ्ट में है 10 और राइट में है 15, 15 के लेफ्ट में है 6 और राइट में है 11, 11 के राइट में है 20। अगर ये बाइनरी ट्री मैं बनाता हूँ तो इसमें लॉन्गेस्ट पाथ क्या होगा। एक चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि लॉन्गेस्ट पाथ रूट से पास कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, जो कि हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कहा गया है। तो इस केस में क्या पास हो रहा है, चलिए देखते हैं। अगर हम 20 से जाएं 11 पर, फिर 11 से जाएं 15 पर, 15 से जाएं 45 पर, 45 से जाएं 7 पर, 7 से जाएं 5 पर, फिर 5 से आए 10 पर और 10 से आए 8 पर। तो ये वाला बहुत बड़ा दिख रहा है पाथ। तो इसमें डायमीटर क्या होगा, हम काउंट कर लेंगे नंबर ऑफ एजेस। यहाँ पर कितनी होने वाली हैं, ये तो हो गई पहली, दूसरी, ये हो गई तीसरी, चौथी, पाँचवीं, सिक्स्थ, सेवन्थ। तो नंबर ऑफ एजेस 7 है यहाँ पर, इसलिए डायमीटर क्या है इसका, डायमीटर भी है इसका 7। अब इस केस में तो पास कर रहा है हमारा पाथ रूट नोड से, पर ऐसा बाइनरी ट्री भी हो सकता है जिसमें जो हमारा पाथ है, लॉन्गेस्ट पाथ है बिटवीन एनी टू नोड्स, वो रूट से ना पास कर रहा हो। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कुछ इसी तरह का। अगर हम बनाते हैं एक बाइनरी ट्री कुछ इस तरीके का, 5, 5 के राइट में है 10, लेफ्ट में है 20, 20 के राइट में है 15, 15 के राइट में है 6, 6 के राइट में है 3, 3 के राइट में है 2, 2 के राइट में है 1, 1 के राइट में है 100 और 20 के लेफ्ट में है 6, 6 के लेफ्ट में है 3, 6 के राइट में भी कुछ रख लेते हैं 11 और 11 के राइट में हमने रख लिया 13, 13 के राइट में रख लिया 20, 20 के राइट में रख लिया 25
25 के राइट में रख लिया हमने 50। ये समझाने के लिए थोड़ा बड़ा बना लिया है। तो ऑब्वियसली इसमें हमें क्लियरली दिख रहा होगा सबसे बड़ा पाथ कौन सा है। अगर हम इस रास्ते से जाएं 50 से 25, 25 से 20, 20 से 13, 13 से 11, 11 से 6, फिर 6 से 20, फिर 15, फिर 6 पर पहुंच गए, 6 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 10। ये वाला पाथ हमें बड़ा दिख रहा है, पर ये रूट नोड से पास नहीं कर रहा है, जो कि इस केस में इस बाइनरी ट्री में रूट नोड है 5, इससे पास नहीं कर रहा है। तो यही मैं समझाना चाह रहा हूँ, दो केस बन सकते हैं, या तो रूट से पास होगा पाथ या तो नहीं होगा। तो रूट वाला केस हमें अलग से कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसमें डायमीटर क्या हो जाएगा, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 एजेस हैं, तो इसमें डायमीटर हो जाएगा 12। ऑल राइट, तो हम इतना समझ चुके हैं अब कि कैसे निकालना है डायमीटर। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इसकी अप्रोच क्या रहेगी सॉल्व करने की। जैसा कि हम जानते हैं कि अधिकतर बाइनरी ट्री के केसेस में हम रिकर्शन यूज़ करने वाले हैं, और ये भी कोई अलग नहीं है प्रॉब्लम, इसमें भी हम रिकर्शन ही यूज़ करेंगे। थोड़ा सा रिकर्शन देख लेते हैं। रिकर्शन में क्या करेंगे हम, इसमें रिकर्शन में होते हैं तीन चीज़ें जो होती हैं। बेस केस होता है, स्मॉल कैलकुलेशन होती है, और तीसरी चीज़ क्या होती है, रिकर्सिव कॉल। यहाँ पर भी हम ये तीनों चीज़ों का यूज़ करेंगे। तो करेंगे कैसे इसको, मान लेते हैं कोई भी बाइनरी ट्री हमारे पास 10, हमने इसमें वैल्यू रख दी, और इसका कुछ लेफ्ट सब ट्री है, कुछ भी है हमें नहीं पता, कुछ कुछ है, बस हमने इस तरह से यहाँ पर बना दिया है। इसका कुछ कुछ राइट सब ट्री है। अगर मैं कहता हूँ इसका डायमीटर हमें निकालना है, तो कैसे निकलेगा। अगर हम इसका कैलकुलेट कर लें, लेफ्ट सब ट्री का डायमीटर कुछ कुछ होगा, इसका डायमीटर मान लेते हैं इसका डायमीटर LD है, कुछ है इसका डायमीटर, और राइट वाले का है RD। ये लेफ्ट डायमीटर, राइट डायमीटर, तो इनमें से जो भी मैक्सिमम होगा वो हो जाएगा। पर यहाँ पर एक केस मिस कर रहे हैं, जो कि हमने अभी पहले समझा था कि अगर कोई पाथ रूट से पास कर रहा हो, तो वो तो अभी कंसीडर हुआ ही नहीं है। वो ना लेफ्ट सब ट्री में आ रहा है, ना राइट सब ट्री में आ रहा है इस नोड के। तो उसको कंसीडर करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसकी हाइट निकाल लेंगे लेफ्ट सब ट्री की। मान लेते हैं उसका नाम हमने रख दिया LH। इसी तरह से हम राइट सब ट्री की भी हाइट निकाल लेंगे, इसका नाम रख देते हैं RH। तो क्या होगा कि अगर हमें पाथ फाइंड करना है जो रूट नोड से निकल रहा है, तो उसमें कितनी एजेस हो जाएंगी, सिंपली LS प्लस RH हो जाएंगी। जितनी एजेस इसमें है उतनी, और लेफ्ट सब ट्री में कितनी राइट सब ट्री में है, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा पूरा बन जाएगा उस पाथ की एजेस आ जाएंगी हमारी जो रूट से पास कर रहा है, इस तरीके से। तो हमें तीन चीज़ें कंसीडर करनी पड़ेंगी, कौन कौन सी, एक तो ये वाली, ये वाली, ये वाली, इन्हीं में से होगा एक हमारा आंसर, जो भी बड़ा हो इन तीन वैल्यू में। ये वाला पाथ बड़ा हो तो ये आंसर हो जाएगा, ये वाली वैल्यू बड़ी हो तो ये हो जाएगा, ये वाली बड़ी हो तो ये हो जाएगा। तो इसमें हमने करा क्या कि ये तो हमने काम दे दिया रिकर्शन को करने के लिए, ठीक है, जो कि हमने हमने देखा था कि हम करते हैं रिकर्सिव कॉल, 3 स्टेप देखे थे ना अभी। तो ये तो हो गया, रिकर्शन को हमने 2 बार कॉल कर दिया, तो वो हम जानते हैं रिकर्शन के कॉन्सेप्ट से, अगर हमने कोई काम रिकर्शन को दे दिया तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि वो सही सही आंसर ले आया है हमारा, ठीक है। तो ये काम तो हो गया। अब देखते हैं स्मॉल कैलकुलेशन क्या है इसमें। इस केस में, पर्टिकुलर केस में, जब हमें डायमीटर निकालना है, स्मॉल कैलकुलेशन यही हुई कि हमें ये वाला पाथ निकालना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। ये हमने खुद से निकाल लिया, स्मॉल कैलकुलेशन थी जो हमने खुद से कर ली, ये भी हो गया। इसमें बेस केस क्या होगा, बेस केस तो सिंपली यही होगा कि जब हमारा रूट नोड नल है, खाली है, वही बेस केस हो जाएगा, वहीं पर हमें रुकना है। क्योंकि हम क्या करेंगे, धीरे धीरे करके नीचे आते जाएंगे ना, और एक टाइम पर हम पहुंच जाएंगे लीफ नोड पर, जिसकी कोई भी लेफ़्ट और राइट चाइल्ड नहीं है।
तो हम लेफ़्ट चाइल्ड पे रिकर्सिव कॉल करेंगे, वो नल होने वाला है, तो वहीं पे हिट कर जाएगा हमारा बेस केस। उस बेस केस के केस में हम रिटर्न कर देंगे 0, क्योंकि जब कोई नोड ही नहीं है तो डायमीटर क्या होने वाला है, 0। तो कुछ कुछ हम समझ गए हैं कि हमें कुछ रिकर्सिव कॉल करनी है, कुछ स्मॉल कैलकुलेशन करनी है और ये बेस केस लिखना है। पर एक और चीज़ रह गई है, हमें हाइट भी कैलकुलेट करनी है। तो इसको सॉल्व करने से पहले हमें आना चाहिए कि हाइट कैसे निकालते हैं किसी बाइनरी ट्री की। तो कैसे निकालते हैं ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें भी हमें निकालना पड़ेगा, हाइट निकालने का फंक्शन खुद ही बनाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं एक बाइनरी ट्री है, इसमें कुछ इस नोड का कुछ लेफ़्ट चाइल्ड है, कुछ राइट चाइल्ड है, मतलब कुछ लेफ़्ट सब ट्री है, इसमें कुछ राइट सब ट्री है, इसमें कुछ वैल्यू है, मान लेते हैं 5। हमें इसमें हाइट निकालनी है, तो इसकी हाइट क्या होगी, सिंपली वही होगी, इसकी कुछ हाइट होगी LH, इसकी कुछ हाइट होगी RH। तो जो हाइट है मैक्सिमम होने वाली है LH और RH की, मैक्सिमम जो भी होगी वही इस ट्री की, बाइनरी ट्री की हाइट होगी। और सिंपली हम उसमें ये 1 जोड़ देंगे, जो भी मैक्सिमम होगा LH होगा या RH होगा, उसमें हम 1 जोड़ देंगे। हम क्या करेंगे, रिकर्शन से लेफ्ट सब ट्री की हाइट निकलवा लेंगे, राइट की हाइट निकलवा लेंगे, और पूरे की हम स्मॉल कैलकुलेशन जो होगा इस रिकर्सिव फंक्शन में जो कि हाइट निकल रहा है, उसमें हम क्या करेंगे, हम मैक्सिमम निकाल लेंगे और मतलब 1 जोड़ देंगे। जो भी हमें रिकर्सिव कॉल्स ला के देंगे लेफ़्ट और राइट में, वो जो भी मैक्सिमम होगा उसमें हम 1 जोड़ के खुद हम अपने फाइनल बाइनरी ट्री की जो हमें मिला था उसकी हाइट हम दे देंगे। तो ये होगी स्मॉल कैलकुलेशन। इसमें बेस केस भी वही होगा, जब हमारा रूट नल आएगा तो हम हाइट 0 रिटर्न कर देंगे। तो हम हाइट निकालना समझ चुके हैं, हम डायमीटर निकालना समझ चुके हैं, बस क्या रह गया, कोड करना। कोड करके और देख लेते हैं इसको। तो जैसे हमने बात करी है, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, बेस केस बनाएंगे, क्योंकि ये एक रिकर्सिव फंक्शन होने वाला है। और जैसे कि हमने इतनी चर्चा करी है, बेस केस इसमें क्या होगा, जब हमारा रूट नल हो मतलब खाली हो, तो नॉट खाली क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ये केस, ये इफ कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसमें क्या देंगे हम, जब खाली हो तो कुछ भी डायमीटर नहीं है, 0 दे देंगे, ठीक है। अगर खाली नहीं है तब हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न है, रिटर्न नहीं हुआ तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। तो खाली तो नहीं है तो आगे बढ़ गए हम। जब खाली नहीं है तब हम लेफ़्ट और राइट पर कॉल मार सकते हैं और उनका डायमीटर निकाल सकते हैं। तो हम लेफ़्ट डायमीटर निकाल लेते हैं और कह देते हैं रिकर्शन से, जाओ निकाल कर आओ लेफ़्ट सब ट्री का डायमीटर। इस तरीके से बाइनरी ट्री, इसमें भेज देंगे हम रूट का लेफ़्ट चाइल्ड, और इसी तरह से हम निकाल लेंगे डायमीटर ऑफ राइट सब ट्री। बस नाम बदल देंगे, यहाँ कर दिया RD और यहाँ भेज देंगे राइट चाइल्ड को, कुछ इस तरीके से। तो ये तो हो गई हमारी रिकर्सिव कॉल्स, जो कि दूसरा स्टेप था, रिकर्सिव कॉल्स। अब क्या रह गया, स्मॉल कैलकुलेशन, वो हम खुद कर लेते हैं। 3 ही स्टेप होते हैं रिकर्सिव फंक्शन में। ये हो गई हमारी स्मॉल कैलकुलेशंस। इसमें हम क्या करेंगे, वही जो हमने डिस्कस करा है, हाइट वगैरह निकालेंगे लेफ़्ट और राइट सब ट्री की। तो लेफ़्ट सब ट्री का हाइट का नाम रख देते हैं LH, और एक फंक्शन बना लेंगे खुद ही से हाइट नाम का, और उसमें भेज देंगे एज आर्गूमेंट रूट का लेफ़्ट, और इसको कॉपी पेस्ट करके इसी तरह हम निकाल लेंगे राइट सब ट्री की हाइट। इसका नाम रख देते हैं RH, और इसमें भेज देंगे रूट का राइट। कुछ इस तरीके से हमारे पास अब लेफ़्ट हाइट आ गई, राइट हाइट आ गई है। तो हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस थ्रू रूट, और कुछ इसको कैमल केस बना लेते हैं तो देखने में अच्छा लगेगा, थ्रू रूट, जो कि किसके बराबर होगी, लेफ़्ट हाइट और राइट हाइट के बराबर होगी, अगर दोनों को जोड़ लेंगे हम। बस अब हमें क्या रिटर्न करना है, इतना हमने स्मॉल कैलकुलेशन करनी। फाइनली जो भी बड़ा होगा इनमें से, लेफ़्ट डायमीटर, राइट डायमीटर और डिस्टेंस थ्रू रूट, वही हमारा फाइनल आंसर होने वाला है। तो हम उसको रिटर्न कर देंगे, रिटर्न मैक्स ऑफ, कंपेयर कर लेते हैं लेफ़्ट डायमीटर और जो भी इनमें बड़ा हो राइट डायमीटर और डिस्टेंस
थ्रू रूट, वही हमारा आंसर होगा। इस फाइनल डायमीटर ऑफ बाइनरी ट्री होगा वही। बस अब क्या काम रह गया है, अब ये हाइट फंक्शन लिखना रह गया है। चलिए इसको भी लिख लेते हैं सबसे ऊपर। ये कुछ वैल्यू देने वाला इंटीजर, तो इसमें रिटर्न टाइप इंट ले लेंगे हम, और इसका नाम हम पहले ही तय कर चुके हैं जो कि होने वाला हाइट, तो इसलिए हमने नाम लिख दिया हाइट। और ये क्या लेगा, ये पैरामीटर लेगा एक ट्री नोड स्टार टाइप का नोड, इसका हम नाम रख देते हैं रूट। अगर वो खाली आया मतलब नॉट रूट, खाली है और नॉट लगा दिया तो वो ट्रू हो गई कंडीशन। अगर ऐसा होता है तो कोई हाइट है ही नहीं, क्योंकि नोड हमारे पास खाली आया तो हम रिटर्न 0 कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो कोई नोड है और उससे हम लेफ्ट सब ट्री की और राइट सब ट्री की ईच रिकर्सिव कॉल में हाइट निकालेंगे। तो रिकर्सिव कॉल कर लेते हैं। ये तो हो गया हमारा बेस केस, इस रिकर्सिव फंक्शन का हो गया बेस केस। और आगे बढ़ते हैं, स्मॉल कैलकुलेशन करते हैं। हमने निकाल लेते हैं लेफ़्ट सब ट्री की हाइट LH से, तो हाइट भेज दी हमने रूट का लेफ़्ट, और इसी तरीके से राइट सब ट्री की हाइट निकाल लेते हैं, हाइट रूट का राइट, रूट का राइट चाइल्ड इसमें दे देंगे, इस नोड को पास कर देंगे जो कि है रूट का राइट चाइल्ड। और फाइनली हमारे पास आ चुका है लेफ़्ट सब ट्री की हाइट, राइट सब ट्री की हाइट। तो हम कंपेयर कर लेंगे कौन सा ज़्यादा है, मैक्स फंक्शन का यूज़ करके LH और RH में कौन सा ज़्यादा है। वो तो हो गई होगा हमारे फाइनल आंसर में, उसमें एक और जोड़ देंगे। ये क्यों जोड़ रहे हैं, फॉर रूट नोड को भी कंसीडर करना है। तो ये हो गई हमारी रिकर्सिव कॉल्स। दूसरा स्टेप, रिकर्सिव कॉल्स, और एट द एंड ये हो गई हमारी स्मॉल कैलकुलेशंस, और हमारा कोड हो चुका है। चलिए इसको चला के देख लेते हैं। इतना ही हमने समझा था, जितना समझा था उतना कोड कर लिया है। इसको चला के देखते हैं क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। हाँ, दिए गए 2 केसों के लिए तो काम कर रहा है। सबमिट करके देख लेते हैं क्या ये सभी टेस्ट केसेस पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जी हाँ, ये एक्सेप्ट हो चुका है, सभी टेस्ट केसेस पास कर रहा है अच्छे से। तो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।